Hello 12th class, how are you all? The Enemy, written by Pulsas Buck. Chapter is going on. The last statement in yesterday video was called upon the pair to whom they were hired. Today we will start from here. It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. वृद्ध माली ने एक दिन प्रातःकाल कहा, यह स्पष्ट है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए. ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ. वह सारा जीवन फूलों पर का काम करता रहा. एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस. तथा मॉस में भी वो विशेषज्ञ रहा है. फॉर सदाओज फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान. उसने सैदा के पिता के लिए जापान में एक सुंदरतम मॉस का गार्डन भी बनाया था. ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस. चमकीली हरी कालीन पर लगातार झाड़ू लगाने पर भी कालीन की रेशमी सतह पर कोई पत्ती या चीड़ की सुई ने उसकी चिकनाई को नष्ट नहीं किया. माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल व्हाट ही ऑट टू डू. अब माली ने कहा कि मेरे वृद्ध मालिक का पुत्र अच्छी तरह से जानता है कि उसे क्या करना चाहिए. He now said, pinching a bud from the bush as he spoke when the man was so near death, why did he not let him bleed? झाड़ी से एक कली को तोड़ते हुए बोला, जब वो आदमी मृत्यु के इतना निकट था तो उन्होंने उसका खून बहने दिया था. That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. रसोई बनाने वाली ने घृणा से कहा, वह युवा स्वामी जीवन बचाने के अपने कौशल पर इतना घमंड करता है कि वह किसी का भी जीवन बचा देता है. द कुक सेड कंटेम्पियसली, यानी कि रसोई बनाने वाली गृहिणी ने यह बात कही. सी स्प्लिट अ फाउल नेक स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लूटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ अ विस्तारिया व्हेन ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर्स and the old gardener would not let her waste a drop of it. वह जो है किसी मुर्गे या मुर्गी की गर्दन बड़े कौशल से तोड़ती है और फड़फड़ाते हुए पक्षी को पकड़े रहती है और उसका खून बिस्तारिया नाम की जो बेल है उसकी जड़ों में बहाती है. खून सबसे अच्छा उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है, और वृद्ध माली खून की एक बूंद नष्ट नहीं करता. इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली. यूमी ने बड़ी दुखी होकर कहा कि ये जिनके बच्चे हैं हमें उनके बारे में सोचना चाहिए. व्हाट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर. यानी कि उन बच्चों का क्या भाग्य होगा यदि उनके पिता को देशद्रोही होने का दोषी ठहराया गया तो क्या होगा. ये अलग अलग बातें जो हैं उनके नौकर, गार्डनर, रसोइया सब बता रहे हैं, सदाओं के बारे में कह रहे हैं. They did not try to hide what they said from the ears of the Hana as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. उन्होंने जो कहा उसको हाना के कानों में से छिपाने का प्रयत्न नहीं किया, चूँकि वह पास ही में बरामदे में गुलदस्ते में फूल लगा रही थी और हैना जानती थी कि वे एक उद्देश्य से इस बात को बोल रहे हैं जिससे कि वह उसको सुन सके. That they were right she knew to in most of her being, यानी कि जिसे वह सुन सके वह अपने आप में जानती है कि वे नौकर ठीक कह रहे थे. बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच सी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड. पर उसका दूसरा भाग भी है जिसको वह स्वयं समझ नहीं सकती है. इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर. कैदी की पसंद भावुक नहीं थी. सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर. हैना जानती है कि वह कैदी है. सी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे. वह कल भी उसको पसंद नहीं कर रही थी. व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे. जब उसने उस कैदी के आवेगशील तरीके से कहा था. एनीवे कुछ भी हो, लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम. कुछ भी हो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नाम टॉम है, कहा था उसने. सी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो. सी सॉ हर्ट इन हिज आइज बट सी डिड नॉट विश टू
एस्यूज इट इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। वह थोड़ा पीछे हटी और झुककर खड़ी हो गई। हैना ने देखा कि उस आदमी की आंखों में पीड़ा है। वह किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं देना चाहती थी। वास्तव में इस कैदी का इस घर में होना स्वयं एक बहुत परेशानी थी। एज फॉर सदाओ, जहाँ तक सदाओ का संबंध है, एवरी डे ही एग्जामाइन द वुंड केयरफुली, प्रतिदिन वह घाव को सावधानीपूर्वक उसका निरीक्षण करता है। द लास्ट स्टिचेज हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, आज सुबह अंतिम टाँके भी काट दिए गए। स्टिच में होता है टाँके, यहाँ पर वर्ड आया है स्टिच, नोट कर लेना है आपने, इसको बोलते हैं टाँके काट दिए उसने आज सुबह लास्ट। एंड द यंग मैन, और जो नवयुवक है, वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, यानी कि वह नवयुवक लगभग 15 दिन पहले की तरह ही स्वस्थ हो जाएगा। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस जाता है। एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर, एक लेटर टाइप करता है। टू द चीफ ऑफ द पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर, और कहते हैं कि कार्यालय जाता है, पुलिस के चीफ के नाम एक सावधानी से एक पत्र उसने टाइप किया। सदाओ ने जो मामला था सारी बात बताई गई उस लेटर में। ऑन द 21st day of the February, an escaped prisoner was washed off on the shore of in front of my house। 21 फरवरी को एक भगोड़ा कैदी मेरे मकान के सामने समुद्री तट पर लहरों के साथ बहता हुआ आ लगा था। सो फार ही टाइप्ड, उसने जब ये लेटर पूरा टाइप किया। एंड देन ही ओपन द सीक्रेट ड्रॉर, और उसने ड्रॉर खोला ऑफ इस डेस्क का। एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इन इट, और तब उसने अपनी मेज़ के गुप्त दराज को खोला और अपूर्ण रिपोर्ट जो लिखी थी उसने उसके अंदर डाल दी। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, उसके बाद 7वें दिन, 2 थिंग्स हैपन, 2 चीज़ें, 2 घटनाएं घटी। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर, सुबह को नौकर एक साथ सब चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन द लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चिफ्स, उनका सामान बड़ी चादर में बंधा हुआ था। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब हाना सुबह उठी, नथिंग वॉज डन, कोई काम नहीं किया गया था। द हाउस नॉट क्लीन्ड, घर साफ नहीं है। एंड फूड नॉट प्रिपेयर्ड, भोजन नहीं बना है। सी न्यू, वो जानती है, व्हाट इट मीन, इसका मीनिंग क्या है। सी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, यानी कि वो जानती थी कि इसका क्या अर्थ है। उसे धक्का लगा और वो निराश हुई और भयभीत भी हुई, बहुत ज़्यादा डर गई। कौन? हैना जो है, सदाओ की वाइफ जो है, वो बहुत ज़्यादा डर गई। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ टू हर सो इट, पर एक गृहिणी के रूप में उसका अभिमान यह दिखाने की अनुमति नहीं। हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, कहते हैं कि उसने अपना उपस्थित हुए और उसने क्या किया। सी पेड, उन्होंने देम ऑफ एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, उसने उनको उनका वेतन दिया, उन्होंने उसके लिए जो कुछ किया था उसके लिए धन्यवाद अदा किया। दे वर क्राइंग, वह रो रहे थे। बट सी डिड नॉट क्राई, वो लेकिन वो नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय, कुक और गार्डनर तो ऐसे थे जब सदाओ बहुत छोटा लड़का था, तब से वह उनके फादर के वहाँ काम करता था, हिज फादर्स हाउस। एंड यूमी क्राइड, यूमी रो रही थी, ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। सी वॉज सो ग्राइबिंग दैट आफ्टर सी हैड गॉन सी रन बैक टू हाना, कहने का मतलब क्या है कि यूमी बच्चों के कारण चिल्लाई, वह इतना शोक मना रही थी कि जाने के बाद वह हाना के पास दौड़कर वापस आ गई। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट, यदि लड़के को मेरी अनुपस्थिति आज रात बहुत खलती है, उसने जाते हुए कहा हाना से। सेंड फॉर मी, मुझे बुला लेना, जाते वक्त कह गई। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज, मैं अपने निजी मकान में जा रही हूँ, आप जानती हैं कि मेरा मकान कहाँ है, ये बताकर वह चली गई। थैंक यू हाना सर, हाना ने कहा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। बट सी टोल्ड हर सेल्फ सी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड, हैना ने मुस्कुराते हुए कहा धन्यवाद, पर उसने अपने मन में कहा बच्चा चाहे कितना भी चिल्लाए मैं उसको नहीं बुलाऊंगी। सी मेड द ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता बनाया। सदाओ हेल्प्ड विद चिल्ड्रन, सदाओ ने बच्चे पकड़ने में मदद की, देख रेख में मदद की। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, उन दोनों ने नौकरों के बारे में कोई बातचीत नहीं की, पता था दोनों को कि चले गए हैं, लेकिन आपस में नौकरों के बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं की। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर सी केम बैक टू सदाओ, कहते हैं कि इस तथ्य के अलावा कि वो चले गए, पर कैदी को सुबह का भोजन कराने के बाद हाना जो है सदाओ के पास में आती है, यानी कि अपने हस्बैंड के पास में आती है। यहाँ तक आपको देखना है क्योंकि मैंने बोला है इट इज़ द 25
पेजेस चैप्टर लगभग 25 पन्नों का ये चैप्टर है, तो हम इसके बहुत स्लो ले रहे हैं। 8-9 मिनट से ज़्यादा हम इसमें पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने आज जो देखना है वो यहाँ तक देखना है, ठीक है ना। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।